जय मसीह के दोस्तों, आज एक विशेष मुहर लगाने कार्य की भविष्यवाणी की गई उसके बारे में हम सीखेंगे। पहला सवाल है, अनुग्रह का समय खत्म होने से पहले एक स्वर्गदूत क्या संदेश देता है? प्रकाशित वाक्य 7 का 1 से 4। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थमे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। एजेकियल 9 अध्याय 1 से 6 वचन को पढ़ेंगे। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच शान का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दावत बंधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करबों पर से इनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठ आया था, और उसने उन शान के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दावत बंधे हुए थे, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मरते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवक, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना, और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। और उन्होंने उन पुण्यों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। थोड़ी देर बाद ये 1,44,000 कहाँ दिखाई देते हैं, और उनके माथे पर क्या है? प्रकाशित वाक्य 14 के 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। उनके माथे पर उस मेम्ना का और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। उनके चरित्र के बारे में क्या कहा गया है? प्रकाशित वाक्य 14 का 12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। वे पवित्र लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। जिसे सबत वह चिन्ह था जिसने इज़राइल को तब अलग किया जब वे मिस्र से निकलकर सांसारिक कनान में प्रवेश करने के लिए आए थे। उसी प्रकार यह वह चिन्ह है जो अब परमेश्वर के लोगों को अलग करता है जब वे स्वर्गीय विश्राम में प्रवेश करने के लिए दुनिया से बाहर आते हैं। सबत परमेश्वर और उसके लोगों के बीच मौजूद रिश्ते का एक चिन्ह है। एक चिन्ह है कि वे उसका कानून का सम्मान करते हैं, या उसकी वफादार प्रजा और उल्लंघन करने वालों के बीच अंतर करता है। इस पर विचार करें दोस्तों। नंबर 1, मसीह के चेहरे से मासूमियत, शांति, परोपकार परमेश्वर की छवि देता है, परंतु उस पर दोष लगाने वालों ने स्वर्ग के संकेत पर ध्यान न दिया। नंबर 2, यीशु मसीह हर शिष्य में अपना चित्र लिए बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने अपने पुत्र की छवि के अनुरूप होने के लिए पूर्व निर्धारित किया। रोमियो 8:29। हर किसी में मसीह का सहनशील प्रेम, उसकी पवित्रता, नम्रता, दया और सच्चाई दुनिया के सामने प्रकट होनी चाहिए। नंबर 3, पुरुष और महिलाओं के चेहरे जो परमेश्वर के साथ चलते और काम करते हैं, स्वर्ग की शांति व्यक्त करते हैं। इन आत्माओं के लिए परमेश्वर का राज्य शुरू हो गया है। उनके पास मसीह का आनंद है, मानवता के लिए आशीर्वाद होने का आनंद है। नंबर 4, जैसे ही परमेश्वर का वचन पर मनन किया जाता है और उसका अभ्यास किया जाता है, संपूर्ण मनुष्य पवित्र हो जाएगा। धार्मिक और दयालु व्यवहार में आप एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में परमेश्वर के कानून के सिद्धांतों के प्रकट करेंगे। उन्हें रिश्वत से और उन सब से जो भ्रष्ट और धोखेबाज हैं शुद्ध रखा जाएगा। वे प्रेम और करुणा के कार्यों में
सक्रिय रहेंगे। किसी महान उद्देश्य की निर्देशित आंखें स्पष्ट और सच्ची होंगी। अभिव्यंजक चेहरा, बोलती हुई आंखें उसके निर्दोष चरित्र की गवाही देगी, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है और उसका सम्मान करता है। नंबर 5, जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके माथे पर ईश्वर की मुहर होती है। वे ईश्वर के काम करते हैं। इसी धर्म को मानने वाले सभी लोग जानते कि व्यवहारिक रूप से ईश्वर से प्रेम करने का क्या मतलब है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।